हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज मैं उपस्थित हूँ फरवरी में जन्म लिए हुए जातकों को शुभकामना देने के लिए। यदि आपका जन्म फरवरी में हुआ है तो आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। साथ ही मैं आज आपको यह बताऊंगा कि फरवरी में यदि आपने जन्म लिया तो आपके कुंडली में आपका कारक ग्रह कौन सा होगा। आपके सुख समृद्धि प्रेम और पैसे की वृद्धि करने के लिए किस ग्रह का कौन सा उपाय करना चाहिए। यदि आप अपने बच्चे की शिक्षा की योजना बना रहे हैं, आप अपने आजीविका व्यापार की योजना बना रहे हैं, तो फरवरी में जन्म लिए हुए जातकों के लिए शिक्षा और रोजगार के कौन से अवसर सुंदर, सुकर और सहज उपलब्ध होने वाले होते हैं। फरवरी में जन्म लिए हुए लोगों के लिए कौन सा अंक शुभ होता है, यानी आपका लकी नंबर कौन सा है, लकी डेट्स कौन से हैं और दिन कौन सा है आपके लिए सौभाग्यशाली। इन सारे विषयों की जानकारी लेकर आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह कि यदि आपका जन्म फरवरी के महीने में हुआ है तो आपकी राशि होती है कुंभ। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह होता है शनि। लेकिन यदि फरवरी महीने का यदि हम स्वामी कहें तो फरवरी दूसरा महीना है और मूलांक 2 का स्वामी होता है चंद्रमा। तो फरवरी में जन्म लिए हुए जातकों के लिए मुख्य 2 ग्रह बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, शनि और चंद्रमा। तो फरवरी में यदि आपका जन्म हुआ है तो शनि देव को आप प्रसन्न रखिए, चंद्रमा को आप प्रसन्न रखिए। आपके जीवन में आनंद विलसित होगा, सुख और सुविधा के समस्त अवसर बनते रहेंगे। फरवरी में जन्म लेने वाले जातक अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। इनके जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है ये उसके प्रति बड़े ही सहृदय और उदार बने रहते हैं। जीवन में जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, ये इनके जीवन का ध्येय होता है। कहा जाता है कि फरवरी में जन्म लिए हुए जातकों का सिक्स्थ सेंस बहुत ही जागृत होता है। ये अपने संपर्क में आने वाले लोगों की गतिविधियों को बहुत जल्द समझ जाते हैं और यदि महिलाओं के संदर्भ की बात की जाए तो यह उनके लिए बहुत ही कारगर और प्रभावी बात मानी जाती है कि फरवरी में जन्म ली हुई महिलाओं का सिक्स्थ सेंस बहुत ही एक्टिव होता है। ऐसे लोग स्वयं को अवसर के अनुरूप ढाल लेते हैं। शारीरिक संरचना भी इनकी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, स्वास्थ्य के संदर्भ में भी ये इतने सहज और सुगठित होते हैं कि हर परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढालने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे यह इनकी मानसिक स्थिति हो, चाहे यह इनकी शारीरिक स्थिति हो। फरवरी के ही महीने में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और कहा जाता है कि मिठाई के बड़े बड़े टोकरे बना करके जब मुगल शासक के पास में भेजा गया, उसी एक टोकरे में अपने को एडजस्ट कर लिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने और उन्हीं टोकरों में बैठ करके मुगल शासकों के चंगुल से बाहर निकल पाए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अपने को बहुत ही सहज बना लेना, मानसिक रूप से चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो अपने को ढाल लेना, शारीरिक संदर्भों में भी अपने को कहीं भी सुख में अथवा दुख में एडजस्ट कर लेना फरवरी में जन्म लिए हुए जातकों का प्रमुख गुण होता है। फरवरी में जन्म लिए हुए आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों का जब अध्ययन किया गया तो यह पता चला कि यदि फरवरी में जन्म लिए हुए जातक धनाढ्य परिवार में जन्म लेते हैं तो ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा विकास नहीं कर पाते और अपने व्यापारिक संदर्भ को, अपनी लीगेसी को ये आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। ये जब तक उस मनोवृत्ति से बाहर आते हैं तब तक काफी देर हो चुका रहता है और व्यापार के अवसर इनके हाथ से जा चुके रहते हैं। फरवरी में जन्म लिए हुए लोग सामने वाले व्यक्ति से बहुत जल्द प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपने मित्रों के चुनाव में, व्यापार के लिए साझेदार यानी पार्टनर के चुनाव में और विवाह करने के लिए लाइफ पार्टनर के चुनाव में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अक्सर यह देखा गया है कि इनका साथ, इनका साझा का व्यापार और इनका निजी जीवन अक्सर विवादित रहता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके निजी जीवन में प्रवेश करना चाहिए, मित्रों के साथ में समय व्यतीत करना चाहिए और मित्रों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए क्षेत्रों में निवेश करें या इस क्षेत्र में यदि आप अपना व्यापार करते हैं
तो ये फरवरी में जन्म लिए हुए लोगों के लिए ये अवसर अनुकूल फलदायी होता है। बीमा का सेक्टर हो गया, मनोरंजन की बात कर लें, सूचना की बात कर लें, बीमा, बिजली कंपनी, ट्रस्ट अथवा बैंकिंग सेक्टर में यदि आपका काम है तो यह आपके लिए बहुत अनुकूल होता है। फरवरी में जन्म लिए हुए जातकों की अभिरुचि स्टॉक मार्केट में बहुत अधिक होती है, इसलिए यह क्षेत्र भी आपके लिए बड़ा ही फलदायी होता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में ये लोग बड़े नाजुक प्रकृति के होते हैं। बहुत जल्द इनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है। अमाशय से संबंधित बीमारी, यकृत से संबंधित बीमारी ऐसे जातकों को संकट में लाती है। इनके जीवन में बीमारियों का अवसर बहुतायत देखने को मिलता है। फरवरी में जन्म लिए हुए लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। फरवरी में जन्म लिए हुए लोगों को रक्ताल्पता यानी एनीमिया और माइग्रेन, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, इस तरह की बीमारियां, रीढ़ की हड्डी में, घुटने में दर्द की स्थिति अक्सर बनी रहती है। यदि आपके परिवार में या आपके किसी मित्र का जन्म फरवरी के महीने में हुआ है तो आप देखिएगा इनके बेड के साइड टेबल पर दवाइयों का अंबार रहेगा। नाना प्रकार की औषधि, कभी होम्योपैथी, कभी आयुर्वेदिक, कभी एलोपैथी, ये ट्राई करते रहते हैं। दवाओं के प्रति इनकी जानकारी बहुत अधिक होती है क्योंकि ये बीमारियों से दो चार होते रहते हैं। यदि आपका जन्म फरवरी के महीने में हुआ है तो आप अपने जन्म कुंडली का समूल अध्ययन अवश्य कराइए और कहां पर है समस्या, उस विषय का समय रहते निदान कर लीजिए। इससे आपको राहत मिल सकता है। कुंभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि के जातकों के साथ इनके संबंध बड़े अनुकूल होते हैं। तो विवाह का यदि संबंध स्थापित करना हो या व्यापार का संबंध स्थापित करना हो या फिर किसी के साथ मित्रता बनानी हो तो इन राशियों का ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि, ये तीन राशियां इनके लिए शुभ होती हैं। फरवरी में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए लकी नंबर है 4, 7 और 9। 4, 7 and 9 these are lucky numbers for February born people. आपके लिए लकी कलर है व्हाइट, बेबी पिंक और मैरून। यदि आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आपके लिए शुभ दिन का विचार करना बड़ा आवश्यक है। थर्सडे और सैटरडे, बृहस्पतिवार और शनिवार फरवरी में जन्म लिए हुए लोगों के लिए बहुत ही लकी माना जाता है। फरवरी में जन्म लिए हुए जातकों का जो भाग्य रत्न है वह है पन्ना। आप शुद्ध पन्ना अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली, लिटिल फिंगर, कनिष्ठिका में सोने की अंगूठी में पन्ना धारण करें। पन्ना का वजन आपके शरीर के दशांश अनुपात में रत्ती की मात्रा में रखा जाए तो बेहतर होगा। जैसे यदि आप 60 किलो के हैं तो 6.25 रत्ती का पन्ना पहनिए। यदि आप 70 किलो के हैं तो 7.25 रत्ती का पन्ना पहनिए। पन्ना सोने में पहनना चाहिए, बुधवार को पहनना चाहिए और सूर्योदय के बाद प्रातः 9 बजे के पहले पूरब की तरफ मुख करके रत्न को अभिमंत्रित कर लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए और ओम बुम बुधाय नमः बोल करके अंगूठी धारण कर लेना चाहिए। पन्ना धारण नहीं कर पाने की स्थिति में पन्ना का उपरत्न ओनेक्स पहन सकते हैं, एमेथिस्ट पहन सकते हैं, पेरीडॉट पहन सकते हैं। यह आपके लिए शुभकारी होगा। उपरत्नों को आप चांदी की अंगूठी में भी बनवा सकते हैं। और अब मैं आपको बतला दूं कि यदि आपका फरवरी में जन्म है तो आपके इष्ट देव और आपके आराध्य देव भगवान सूर्य हैं। आप अपने सोने और जगने का समय नियंत्रित कर लीजिए और भगवान सूर्य देव को, उदीयमान सूर्य को, उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए। एक तांबे की लुटिया लीजिए, उसमें जल ले लीजिए, लाल फूल की कुछ पंखुड़ी डाल लीजिए, जैसे गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, इन फूलों की कुछ पंखुड़ी उस जल में डाल लीजिए। गुड़ की थोड़ी सी डली डाल लीजिए, गुड़ जिसे अंग्रेजी में जैगरी कहते हैं, उसकी डली डाल लीजिए और थोड़ा सा कुमकुम यानी रोली जो लाल कलर का होता है, जो मैं अपने मस्तक पे लगाया हुआ हूं, इस मस्तक वाले रोली को, कुमकुम को उस बर्तन में, उस तांबे के पात्र में, उस जल में डाल दीजिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 बार जप करिए। सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं। अर्घ्य देते समय एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर, यह मंत्र बोल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए।
अर्घ्य अर्पित करने में एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अर्घ्य का छींटा आपके ऊपर न पड़े। तो लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर, जमीन से 3 फीट की ऊंचाई पर कोई बर्तन रख लीजिए जिसमें जल भरा हुआ हो, या फिर कोई फूल का गमला हो, तुलसी का बिरवा हो तो चबूतरे में अर्घ्य दे दें। यह आपके लिए श्रेयस्कर होगा। रोज रोज लगातार जल देने से पौधा सूख सकता है, इसलिए कोई एक ऐसा पात्र जरूर रखना श्रेयस्कर होगा जिससे पौधे को कोई क्षति न हो। तो दर्शकों, यह था फरवरी में जन्म लिए हुए जातकों के लिए क्या है लकी दिन, क्या है उनका स्वभाव, क्या है उनका स्वरूप, कौन सा है उनका लकी नंबर, इन विषयों की विशद जानकारी। प्रतिदिन शाम 7 बजे मैं एक रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। यदि आपकी अभिरुचि ज्योतिष में, हस्तरेखा में, वास्तु में, तंत्र में, धर्म अथवा अध्यात्म में यदि है रुचि, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझसे यदि कुछ पूछना चाहते हो तो आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किया जा रहा है। मैं सबके फोन का जवाब देता हूं, सबके कमेंट का मैं आंसर करता हूं। आप जुड़िएगा जरूर, मिलिएगा जरूर। कल पुनः मिलते हैं आपसे शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।